आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द डेविल बटलर या बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर 730 को। तो चलो एक्सप्लेन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि झुओ फैन अपनी पर्पल रिंग को हवा में फेंकता है और जोर से चिल्लाते हुए कियाओएर को बुलाता है। अब चैप्टर 730 की स्टार्टिंग में ये लिन कियाओएर को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये तो एक ट्रू सनरिंग थंडर फीनिक्स है। पर तभी कियाओएर अपने क्लॉ पर पर्पल लाइटनिंग कॉन्सेंट्रेट करके ये लिन पर शैटरिंग थंडर क्लॉ स्किल से अटैक करता है। ये लिन कियाओएर के अटैक को अपने हाथ से डिफेंस करने की कोशिश करता है, पर कियाओएर का अटैक पावरफुल होने के कारण ये लिन को नीचे जंगल में फेंक दिया जाता है। कियाओएर को देखकर कुछ सेक्ट के डिसाइपल कहते हैं ये स्पिरिचुअल बीस्ट फाइट में कहां से आया है। फिर ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम जोर से कहता है अब मेरे समझ में आया। उसकी बात सुनकर व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम कहता है क्या समझ में आया ओल्ड मैन? इस बच्चे ने तो स्टार्टिंग से ही ये सब कुछ सोच कर रखा है। जवाब में ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम कहता है मुझे शुरू से ही शक था। उस बच्चे ने इतनी आसानी से हाथ पैर की लड़ाई में अपनी पर्पल रिंग को कैसे खो दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब पहले से ही उसके प्लान का हिस्सा था और उसने सही टाइम पर उसका यूज किया। फिर व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम कहता है इसका मतलब यह है कि किसी को भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, भले ही आप कितने ही स्ट्रांग हो। और आज झुओ फैन ने ये लिन को कुछ हर्ष लेकिन अच्छे सबक सिखाए हैं और सोच रहा हूँ कि उसे कितने याद रहेंगे। फिर ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम हल्की सी आवाज में कहता है लेकिन ये लिन की ताकत के आगे कोई भी साधारण स्पिरिचुअल बीस्ट उसे खरोंच भी नहीं सकता था। आखिर ये कौन सा बीस्ट है? ये तो सिर्फ 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इवन 8th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये वाकई अजीब है। उसकी बात सुनकर व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम कहता है देखने में ये थंडर स्काईलार्क जैसा दिखता है, लेकिन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम हंसते हुए कहता है जैसा मास्टर वैसा ही स्पिरिट एनिमल। वैसे झुओ फैन खुद ही एक मॉन्स्टर है, तो जाहिर है उसने भी एक मॉन्स्टर स्पिरिट एनिमल को पाला होगा। वो वाकई कमाल का है। व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम खुद से कहता है यदि ये लिन एक कभी न दिखने वाला टैलेंट है तो झुओ फैन एक ऑलराउंडर टैलेंट है, जो उतनी ही चौंकाने वाली बात है। अगले सीन में हम पर्पल रिंग को जंगल में पड़ा हुआ देखते हैं और वहां पे एक पेड़ के पीछे छिपा डैंकिंग शेन होता है। वो सोचता है इस बच्चे का दिमाग सचमुच डरावना है। थंडर स्काईलार्क का यूज करके ये लिन पर हमला करना, उसने ये टैक्टिक उसी टाइम पर सोची होगी जब मैंने यहाँ घुसने के लिए स्टोरेज रिंग का यूज करने का बताया था। और ये दिखाता है कि झुओ फैन की स्ट्रैटेजी कितनी विचारशील है, यहाँ तक कि मुझे भी इस पर अपनी टोपी उतारनी होगी। दूसरे सीन में हम झुओ फैन और कियाओएर को एक साथ देखते हैं। कियाओएर झुओ फैन से कहता है फादर वो सच में कमाल का है। मैंने पूरी ताकत से उसे नोचा, लेकिन मैं सिर्फ 2 स्केल्स ही निकाल पाया और उसे कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ। फिर झुओ फैन कहता है ये एक सीक्रेट अटैक था, फिर भी इसमें उसे कोई हैवी चोट नहीं आई, तो ये दिखाता है कि उसकी बॉडी कितनी टफ है और कोई भी एवरेज स्पिरिचुअल बीस्ट उसे खरोंच नहीं सकता। ये कहने के बाद झुओ फैन सोचता है कियाओएर का अटैक मेरा आखिरी एज था। यदि ये भी फेल हो गया तो केवल आमने सामने लड़ना ही रह जाएगा, और यही वो आखिरी चीज है जो मैं करने को तैयार हूँ। फिर ये लिन जोर से कहता है जब से मुझे मास्टर की ड्रैगन ब्लड की ड्रॉप इनहेरिटेड में मिली है और उनकी रिवर्स स्केल में से एक मेरे बॉडी में इम्प्लांट की गई है, और फिर गोल्डन ड्रैगन बॉडी को रीफाइनिंग करने के बाद मुझे कभी भी इस हद तक इंजर्ड नहीं पहुंची। और फिर ये लिन चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन स्केल्स ड्रैगन की ऑनर होती है और तुमने इसे कुचल दिया। झुओ फैन तुमने सच में मुझे परेशान कर दिया है। फिर झुओ फैन ये लिन को देखकर सोचता है वो भी मेरी तरह ही है, जिसे एक सेक्रेड बीस्ट की बॉडी का एक हिस्सा मिला है। अब ये कोई ऑर्डिनरी फाइट नहीं रहेगी, बल्कि ये मौत तक की असली फाइट होगी। या तो तुम मरोगे या मैं। अगली सीन में हम वेन ताओ और उसके जूनियर ब्रदर को बैटल की तरफ जाते हुए देखते हैं। उनमें से एक कहता है क्या हो रहा है? मुझे किलिंग इंटेंट क्यों महसूस हो रही है? फिर वेन ताओ सोचकर कहता है क्या इसका मतलब यह है कि जूनियर ब्रदर सचमुच खून चाहता है? फिर से वेन ताओ का जूनियर ब्रदर कहता है ऐसा नहीं हो सकता सीनियर ब्रदर, वो लड़का है जो हमेशा से बेफिक्र रहा है। वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो मारना चाहता हो, लेकिन कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ तक कि जब वो अंधा हो गया
तब भी वो केवल गुस्से में था। फिर वेन ताओ कहता है, मैंने अभी तक जूनियर ब्रदर को सचमुच किसी को मारने की इच्छा करते हुए नहीं देखा, शायद इसलिए कि उसे अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इतनी दूर तक उसे ले जा सके। हालांकि इस बार मैं सच में चाहता हूं कि उन दोनों को कुछ न हो। दूसरे सीन में ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम हल्की सी आवाज में कहता है, ये शांति भयानक है, ये दो बच्चे एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। फिर व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम कहता है, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों वेस्टर्न लैंड्स के फ्यूचर हैं, वो यहाँ नहीं गिर सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमें पुराने लोगों को पहली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग के नियम तोड़ने पड़ेंगे। व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम की बात सुनकर ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम कहता है, हालांकि इससे हमारे डबल ड्रैगन मैनर की फेयरनेस और न्यूट्रलिटी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मुझे कहना होगा कि ये इसके लायक है। ओल्ड फूल, जब किंग शिंग ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, तब हम दोनों ने वेस्टर्न स्टेट्स स्टेबिलिटी के लिए फेयरनेस पर जोर दिया था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब दो अनरिलेटेड छोटे लोगों के लिए हमें वास्तव में अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ना पड़ रहा है। क्या हम इतने नरम हो गए हैं या क्या हमारे प्रिंसिपल्स बदल गए हैं? इसे सुनकर व्हाइट आईब्रोड सुप्रीम कुछ भी नहीं कहता, वो शांत रहता है। अब सीन बदलता है, हमें बैटलफील्ड दिखाई देती है और सभी तरफ शांति ही रहती है। पर तभी झुओ फैन जोर से कहता है, कियाओएर अटैक करो। तभी कियाओएर और ड्रैगन सोल ये लिन पर अटैक करने जाते हैं और दोनों एक साथ हमला करते हैं। फिर ये लिन अपने एक हाथ से ड्रैगन सोल के अटैक को रोकता है और दूसरे हाथ से कियाओएर के अटैक को। इसके बाद झुओ फैन अपने हाथ पर पर्पल लाइटनिंग कॉन्सेंट्रेट करता है और ये लिन का नाम लेकर चिल्लाता है, और ये लिन भी जोर से झुओ फैन का नाम लेकर चिल्लाता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 730 एंड होता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगला चैप्टर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।